Hello, my dear students. My name is Meenu Harit, and today we will read a new chapter, chapter number 5, whose name is Our True Friend. So, without wasting any time, let's begin the chapter. What is the meaning of true? True means loyal, friend means mitra. First, please everyone listen to me very carefully and focus on this study. These pictures show two ways how Lucky spends her free time. How we will know that who is lucky? Is it a boy or girl? Then please read one more time this sentence. These pictures show two ways how Lucky spends her free time. Her, where we will use her we use only for a girl and his we use for a boy, so that's why Lucky is a girl. That's because there the author use her for the Lucky. That means Lucky is a girl. ठीक है. These pictures show two ways. इस पिक्चर में क्या है? Two ways, दो तरीके बताए गए हैं. हाउ लकी स्पेंड हर फ्री टाइम, जिस तरीके से लकी अपना फ्री टाइम क्या करती थी, व्यतीत करती थी, स्पेंड करती थी. विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ डू यू लाइक मोस्ट? इन दोनों में से आपको कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी लगी वो आप हमें बताओगे. नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? एक स्टोरी पढ़ोगे, कहानी पढ़ोगे. किसके बारे में? दो मित्र के बारे में, दो फ्रेंड्स के बारे में. हु कैप्ट देयर प्रोमिस एंड वर्क हार्ड, जो क्या करते हैं? अपने प्रॉमिस को रखते हैं. जो भी उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया होता है बेटा, उस प्रॉमिस को वो क्या करते हैं? निभाते हैं. एंड वर्क हार्ड, और बहुत मेहनत करते हैं. पायल वॉज अ गुड नेचर्ड गर्ल. पायल क्या थी? एक बहुत अच्छे व्यवहार की लड़की थी. बट शी हैड वन हैबिट, लेकिन उसकी क्या थी? एक बुरी आदत थी. शी हैड अ बैड हैबिट, उसकी एक बुरी आदत थी. शी लाइक टू स्टे इन बेड एंड वॉच टीवी ऑल डे. उसे क्या पसंद था? उसे बेड पे रहना पसंद था और पूरे दिन क्या देखना पसंद था? टीवी देखना पसंद था. शी डिड नॉट लाइक टू डू एनी होमवर्क और गो आउट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन. उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था होमवर्क करना. कोई सा भी होमवर्क करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. और गो आउट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन, और उसे बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलना भी बिल्कुल पसंद नहीं था. अपने पड़ोसी के या किसी के भी बच्चे के साथ खेलना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. हर टीचर टोल्ड हर पेरेंट्स डैट शी डिड नॉट प्ले इन द स्कूल टू. उसके टीचर ने उसको बताया, क्या बताया उसके पेरेंट्स को, कि वो स्कूल में भी क्या नहीं करती? स्कूल में भी वो नहीं खेलती. पायल्स पेरेंट्स मतलब पायल के माता पिता. यहाँ पे बेटा अपोस्ट्रोफी है ना, ये इसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है पायल का के की. तो यहाँ पे पायल के पेरेंट्स मतलब पायल के माता पिता वर अ लिटिल वरिड, वो क्या हुए? थोड़े से परेशान हो गए. अबाउट हर, उसके बारे में. किसके बारे में बेटा? पायल के बारे में. ये बात सुन के उसके माता पिता थोड़े से क्या हो गए? परेशान हो गए. एंड देन दे इन्वाइटेड मैनी चिल्ड्रन टू कम एंड प्ले विथ पायल, बट शी ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी. वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे बच्चों को बुलाया अपने घर पे. किस लिए? पायल के साथ खेलने के लिए. बट लेकिन पायल ओनली वॉन्टेड टू वॉच टीवी, लेकिन पायल क्या करना चाहती थी? सिर्फ और सिर्फ वो टीवी देखना चाहती थी. द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड, इसलिए बच्चे क्या हो गए? उसके पास बैठे रहने से बहुत ज़्यादा बोर हो गए, क्योंकि पायल जो है बच्चों के साथ खेलती ही नहीं थी. एंड स्टॉप कमिंग टू पायल्स हाउस, उन्होंने पायल के घर पे आना भी बंद कर दिया धीरे धीरे. सो पायल्स पेरेंट्स सेड, इसलिए पायल के पेरेंट्स ने उसे क्या कहा? नो मोर प्रेजेंट टिल यू स्टॉप वॉचिंग टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली. उसके पेरेंट्स ने क्या कहा कि आपको कोई भी नया गिफ्ट उपहार नहीं मिलेगा जब तक आप टीवी देखना बंद नहीं कर देती. स्टॉप मतलब रुक नहीं जाती, खत्म नहीं कर देती, बंद नहीं कर देती. एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली, और लगातार अपना काम करना नहीं स्टार्ट कर देती. ठीक है. वन डे अ न्यू फैमिली केम टू लिव इन द नेबरहुड वेयर पायल लिव. एक दिन क्या हुआ? एक दिन एक न्यू फैमिली, नया परिवार रहने के लिए आया. कहाँ पे? पायल की पड़ोस में. वहाँ पे क्या आई? एक नया परिवार आया, नई फैमिली आई. द यंग बॉय हुज नेम वॉज नमन, एक बिल्कुल यंग बच्चा था, छोटा सा. उसका क्या नाम था बेटा? नमन, या नमन उसका नाम था. ब्रॉट विद हिम समथिंग, वो अपने साथ कुछ लेके आया था. क्या चीज़ थी वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. नो वन एज इन द नेबरहुड हैड सीन बिफोर अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स. उन्होंने क्या बोला? नो वन एज, किसी
किसी ने भी उसके नेबर में, उसके पड़ोस में वो पहले कभी नहीं देखे थे। वो क्या थे? अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं जैसे आपके शूज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन इसके नीचे क्या लगे होते हैं? पहिए लगे होते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रोलर स्केट्स बोलते हैं। ओके। पायल saw नमन going rapidly up and down the lane on his skates। पायल ने क्या देखा? रैपिडली मतलब तेजी से वो अप और डाउन हो रहा था। कहाँ पे? लेन मतलब गली में, अपने किससे? अपने इन स्केट्स को पहन के वो गली में क्या कर रहा था? घूम रहा था, ऊपर नीचे सब जगह जा रहा था गली में, ठीक है। एंड शी वॉज बहुत सरप्राइज एंड एक्साइटेड। और पायल को उसे देख के क्या लगा? बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुई पायल। बहुत सरप्राइज क्यों हुई? सरप्राइज इसलिए हुई क्योंकि उसने वो फर्स्ट टाइम देखा होता। और एक्साइटेड क्यों हुई? वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई क्योंकि उसने बहुत नई चीज़ देखी थी। जब आप कोई नई चीज़ देखते हो तो आप भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हो ना, इसलिए वो क्या थी? सरप्राइज थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ओके। शी कुड हार्डली सिट एंड वॉच टीवी एनी मोर। अब वो क्या करती थी? वो बहुत कम बैठ के टीवी देखती थी। एवरी डे शी पेशेंटली वेटेड फॉर हिम टू कम आउट इन टू द लेन टू स्केट। एवरी डे मतलब हर दिन। अब वो पेशेंटली बहुत ही ज़्यादा धैर्यपूर्वक क्या करती थी? उसका इंतज़ार करती थी। किसका? नमन का, कि वो गली में आए। लेन मतलब गली, गली में आए बाहर, और क्या करे? वो स्केट करे, स्केटिंग करे। शी वुड स्टैंड एट द गार्डन गेट टू वॉच हिम। और वो क्या करती थी? वो गार्डन के गेट पे अक्सर उसे खड़े रह के देखती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ? नमन अलोड हर टू ट्राई स्केट्स। एक दिन नमन उसके पास आया। नमन ने उसे क्या बोला कि अगर आपको स्केट्स पसंद है तो आप मेरे स्केट्स को ट्राई कर सकते हो। उसने क्या दी? उसको परमिशन दी, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। तो पायल तो बहुत खुश हुई क्योंकि पायल तो करना चाहती थी। फिर क्या हुआ? पायल हैप्पीली पुट दैम ऑन एंड ट्राइड टू स्केट। पायल ने क्या किया? उसे जल्दी से पहन लिया। पुट ऑन मीन्स होता है बेटा पहनना। हैप्पीली मतलब खुशी खुशी उसने उसे पहना, और उसने क्या किया? उसे ट्राई किया कि कैसे चलना है इस पे, कैसे ये चलता है, कैसे ये वर्क करता है। शी फेल डाउन मैनी टाइम्स। वो कई बार गिरी, बट शी डिड नॉट माइंड दैट एट ऑल। लेकिन उसने फिर भी क्या नहीं किया? माइंड नहीं किया कि वो गिरी। सी केप्ट ट्राइंग। उसने क्या किया? उसने कोशिश जारी रखी सीखने की। एंड सुन, और बहुत जल्दी पायल वॉज कॉन्फिडेंटली जीपिंग अबाउट ऑन एट द स्केट्स, बट सैडली सी डिड नॉट हैव अ पेयर ऑफ हर ओन। अब क्या हुआ? पायल जो क्या थी? बहुत कॉन्फिडेंटली मतलब पूरे विश्वास के साथ वो क्या कर रही थी? स्केट्स को बंद करके और उसे खोल के अपने आप चल सकती थी। जब भी आप बेटा कभी स्केटिंग करते हो तो नई नई के लिए आपको अपने पेरेंट्स की, अपने किसी एल्डर की क्या होती है? नीड होती है, क्योंकि एकदम से अगर आप स्टार्टिंग में चलोगे तो आप गिर जाओगे, आपका बैलेंस नहीं बनेगा। डेट्स वाई। बट सैडली, लेकिन दुखी की बात ये थी, सी डिड नॉट हैव अ पेयर ऑफ हर ओन। उसके पास अपने खुद का पेयर नहीं थे स्केट्स की। पायल, आई हैव अ प्लान सैड नमन। नमन ने क्या बोला कि पायल, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। किस में? तुम्हारे होमवर्क में। सो डैट यू कैन डू वेल इन स्कूल। इसलिए फिर तुम क्या करोगे? अपने स्कूल में अच्छा करोगी। वेल मीन्स होता है अच्छा, इसलिए तुम अपने स्कूल में अच्छा कर पाओगी। देन यू कैन आस्क योर पेरेंट्स टू बाय यू अ पेयर ऑफ स्केट्स। फिर तुम अपने पेरेंट्स से कह सकोगे कि वो तुम्हें क्या करे? खरीद के एक पेयर ऑफ स्केट्स दे दे। बाय मीन्स होता है बेटा खरीदना, ठीक है। बट माई पेरेंट्स सेड देयर वुड नॉट बी एनी गिफ्ट टिल आई लर्न टू हार्ड वर्क। पायल आंसर्ड। पायल ने क्या उत्तर दिया कि लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला है कि मुझे जब तक कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, टिल मतलब जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं क्या नहीं सीख जाती? मैं मेहनत करना नहीं सीख जाती। ओह दैट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट डोंट बी लेजी। नमन ने क्या बोला कि ये भी कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट डोंट बी लेजी, बस तुम्हें क्या नहीं होना? तुम्हें आलसी नहीं होना। आई हैव अनदर पेयर ऑफ स्केट्स इन नागपुर। मेरे पास क्या है? एक और पेयर ऑफ स्केट्स हैं। कहाँ पे रखे हैं वो? पर, लेकिन वो नागपुर में रखे हैं। प्रॉमिस, उसने बोला कि मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस टू वॉच लेस टीवी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली। उसने पायल से क्या बोला कि तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी, तुम क्या करोगी? तुम बहुत कम टीवी देखोगी, एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली, और लगातार तुम अपना होमवर्क करोगी। एंड आई विल ब्रिंग दैम फॉर यू, और मैं वो तुम्हें ला के दूंगा। क्या ला के दूंगा? वही वाले स्केट जो उसके कहाँ रखे थे बेटा? नागपुर में रखे थे। तो उसने क्या किया? पायल से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगी और टीवी नहीं देखोगी तो। पायल वॉज क्वाइट फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए पायल क्या हो गई? एकदम शांत हो गई, एकदम चुप हो गई। थिंकिंग हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा सोचा कि जो नमन ने कहा था वो उसने बहुत सोचा। शी दैन एक्सक्लेम्ड फ्रेंडली,
आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। एकदम से फिर उसने चिल्ला के क्या कहा, फ्रिमली मीन्स दृढ़ता से, पूरे निश्चय के साथ कहा कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं क्या करूँगी बेटा, कि मैं क्या करूँगी नमन, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। एंड शी डिड, और सच में बेटा उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। पायल्स पेरेंट्स एंड हर टीचर वर अमेज्ड। जो पायल के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, और उसके टीचर थे, वो क्या हो गए, उसे देख के बहुत आश्चर्य हो गए। एट हाउ हार्ड वर्किंग सी हैड बिकम, जितनी वो मेहनती बन चुकी थी उस चीज़ को देख के उसके पेरेंट्स भी क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, पायल रिसीव्ड अ बॉक्स, पायल को क्या मिला, एक बॉक्स मिला, एड्रेस टू हर, जो उसके घर के एड्रेस पे आया हुआ था। सी एक्साइटली ओपन द बॉक्स, उसने क्या हुआ, बहुत उत्सुकता से उस बॉक्स को ओपन किया, खोला। इट वॉज अ पेयर ऑफ न्यू स्केट्स विद अ नोट अटैच्ड। उस पर क्या था, उसे एक नए क्या मिले, पेयर ऑफ स्केट्स मिले। उस पर क्या लिखा हुआ था, एक नोट भी अटैच करके लिखा हुआ था। वो क्या लिखा था, पायल यू केप्ट योर प्रोमिस एंड आई केप्ट माइन। नमन, नमन ने क्या लिखा था कि पायल तुमने अपना प्रॉमिस निभाया और मैंने अपना प्रॉमिस निभाया। सो दिस वॉज द चैप्टर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक इट वेरी मच। इट वॉज अ वेरी सुपर स्टोरी एंड वट यू हैव लर्नड, आपने इससे क्या सीखा है, हमने इससे ये सीखा कि सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमें टीवी कम देखना चाहिए। सेकंड, हमें मेहनत करनी चाहिए। थर्ड, हमें क्या है, नई चीज़ों को सीखना चाहिए। जैसे आपने नए अपने बच्चों, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आसपास के एरियाज़ में जो फ्रेंड्स होते हैं, आपको उनके साथ भी खेलना चाहिए। उनसे क्या होता है, आप नई नई चीज़ें सीखते हो, उनके पास रहते हो तो। और आपको क्या करना चाहिए बेटा, अपना होमवर्क टाइम से करना चाहिए। होमवर्क करने के बाद ही आपको बाहर जाके खेलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।